बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, डिफेंस फेज 7 में दिलखराश वाकया पेश आया, जहां दरिंदा सिर्फ मां ने अपने 2 बच्चों को ज़िबा कर दिया। दोनों बच्चों की लाशों को जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि पुलिस ने सफाक मां को गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सलमान सलीम से। जी सलमान, बताइएगा इस अफसोसनाक वाक़े से मुताल्लिक। देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम डिफेंस फेज 6 के उस मुकाम पर मौजूद हैं जहां पे अब से कुछ देर कबल एक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ। मां ने अपने 2 बच्चों को ज़िबा कर दिया, जिसके बाद दोनों बच्चों की मैयतों को अस्पताल मुंतकिल किया है। यहाँ पे ईदी रज़ाकार हमारे साथ मौजूद, उनसे जानते हैं। बताइएगा वाक़या जो है वो किस तरह पेश आया, आप लोग को कब इत्तला मिली और अभी मैयतें कहाँ पे हैं बच्चों की? सर, हमें 115 पे इत्तला मिली, तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम था। इत्तला सुनते हम फौरन तौर पर यहाँ पहुँचे। हमने देखा यहाँ पर एक घर है, जो सामने वाला घर है, इसमें एक खातून बैठी हुई थी, 2 बच्चे एक्सपायर हो चुके थे और खून में लथपथ थे। हमने दोनों बच्चों को उठा के ईदी एम्बुलेंस में जनाज़ शिफ्ट करवा दिया। तो उसी के साथ ही फौरी तौर पर पुलिस भी पहुंच गई यहाँ, जिन्होंने आला कत्ल भी बरामद कर लिया और खातून को हिरासत करके वो ले गए। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा कि बच्चों का जो कत्ल है वो छुरी से किया गया है, आप लोगों को क्या क्या चीजें दिखी? जो हमने देखा, जो बच्चों की गर्दनें कटी वो तो छुरी से ही लग रही है कि छुरी से कटी हुई, ज़िबा किया। ठीक है, बिल्कुल ये वो घर है। यहाँ पर वो खातून अकेले रहती थी और उनके शौहर से तनाज़ा चल रहा था और कोर्ट में जो है वो इनका केस चल रहा था बच्चों की कस्टडी के हवाले से, और आज बच्चे उनसे मिलने के लिए घर पर आए थे। ताहम ये अफसोसनाक वाक़या जो है वो रूनुमा हुआ। 2 बच्चे जिनकी उम्र 4 साल जो है वो 4 साल सुमैया और 7 साल ज़रार, 2 बच्चे हैं जिनको बेदर्दी से ज़िबा कर दिया गया, गला काट दिया गया, उनको कत्ल कर दिया गया। दोनों मैयतें इस वक्त जिन्ना अस्पताल में मौजूद हैं। जी, अब बात करें जश्न आज़ादी के हवाले से, तो जश्न आज़ादी के रंग बिजनेस कम्युनिटी के संग सनतकार रहनुमाओं की सिटी 21 के दफ्तर आमद। यौम आज़ादी की मुनासबत से केक काटा गया। बिजनेस कम्युनिटी ने कौम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद दी, मिली यकजहती और कौमी यगानगत का पैगाम दिया। इस वक्त ब्यूरो चीफ अशरफ खान बिजनेस कम्युनिटी के रहनुमाओं के साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी अशरफ खान, बताइएगा। देखा जाए इस वक्त मुल्क भर में जो जश्न आज़ादी जोश व खरोश से मनाया जा रहा है, इस वक्त देखा जाए फेडरेशन हो, कोरंगी एसोसिएशन हो, साथ में जो होलसेल ग्रोसर्स हैं, सब यहाँ पे मौजूद हैं जो जश्न आज़ादी की तकरीब में हमारे यहाँ पे सिटी न्यूज़ नेटवर्क में आए हैं। और साथ ही सिटी न्यूज़ नेटवर्क की 17वीं सालगिरह है, वो भी मनाने आए हैं। इस वक्त मैं बताऊँ आपके साथ कि फेडरेशन हाउस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साकिब फयाज़ मग्गू भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे, क्या पैगाम देंगे आवाम पे? देखिए, आज का दिन तो ऐसे भी बहुत खुशी का दिन है, पूरी कौम सेलिब्रेट कर रही है। आज फेडरेशन में भी हमने सुबह इसकी सेलिब्रेशन की और हमारा जो ये पूरा मुल्क, पूरी कौम, क्योंकि ख़ास तौर पे इस मरतबा जो मार्के हक के जो हमारी पाक फ़ौज ने हमें तोहफ़ा दिया है और हमें जो खुशी दी है एक बहुत बड़े दुश्मन के मुकाबले में, और इतनी बड़ी जीत, और हमारा पूरा हमारी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है, तो ये तो बहुत ही खुशी का दिन है। और हम पूरी कौम अपने पाकिस्तान की जश्न आज़ादी मना रहे हैं। इसके साथ साथ आज जो है 18 न्यूज़ की जो सालगिरह है उसको भी मनाने हम आज इधर इकट्ठे हुए हैं, और मैं जो है आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें इधर इनवाइट किया। साथ ही यहाँ फेडरेशन में नायब सदर भी मौजूद हैं, अमान पराचा साहब, बहुत तंग करता रहता हूँ उनसे, क्या कहेंगे, क्या पैगाम देंगे? सबसे पहले तो आपको मुबारक हो सिटी न्यूज़ को कि उनके 17 साल मुकम्मल हुए हैं, और हमारी ख्वाहिश है कि इस तरह से आप आगे बढ़ते रहें। और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जो कारकर्दगी है उसको मैं सराहता हूँ। पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी आपके हाउसेज़ हैं बहुत अच्छी कारकर्दगी करते हैं और कोई न्यूज़ आपसे बच के नहीं जाती, इसलिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और जश्न आज़ादी के मौके पे ये दोहरी खुशी है आपको कि हम एक जश्न आज़ादी मना रहे हैं, और इसमें पाकिस्तान के लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक हमें मज़ीद इस तरह से जश्न आज़ादी मनाने की तौफीक दे और हम ख़ुद से जो है अपने पाँव पे खड़े हों और मुल्क हमारा तरक्की कर सके। उसके अलावा हम अपनी पाक फ़ौज को खराज तस्लीम पेश करते हैं कि उन्होंने मार्के हक जो पिछले दिनों इंडिया के साथ उन्होंने एक ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई है और पूरी कौम को मुतहद कर दिया है, हम उस पर भी पाक फ़ौज का खराज तस्लीम पेश करते हैं और यकीन दहानी करते हैं कि किसी जगह पर भी कभी भी किसी ने हमें अगर मैली
पहली आंख से देखा तो हम अपनी अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरफ खड़े। बिजनेस कम्युनिटी का पैगाम देखा, साथ ही मैं बताऊं होलसेल ग्रोसर्स के जो चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम जो हमको बहुत तंग करते हैं, बहुत ज़बरदस्त पैगाम भी देते हैं। आज जश्न आज़ादी भी है, सिटी न्यूज़ नेटवर्क की सालगिरह भी, क्या पैगाम देंगे? सिटी न्यूज़ वो चैनल है कि आज़ादी से बोल रहा है, वो कराची की आवाज़ बन रहा है, पाकिस्तान की आवाज़ बन रहा है। पहले तो उनको मुबारकबाद, और जश्न आज़ादी कहलाए। मैं कहूँ कि हमारी नौजवान नस्ल अब सोचे कि हमने इस मुल्क के लिए काम करना है, मुल्क की खिदमत करनी है। और देखें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अब एयर मार्शल हैं, उन्होंने भी जंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। वो हमारे लिए खराज तहसीन है, और इस मुल्क की हिफाजत हम सब के ज़िम्मे है। पब्लिक के लिए या फ़ौज, सब हमारा हिस्सा होते हैं। और मैं यही कहूँगा, आज़ादी 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 और जश्न आज़ादी। और यही कहें, आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि हमने ये ढोल धमाके करने हैं। आज़ादी का मतलब ये है कि हमने शऊर लाना है, इस मुल्क के लिए सोचना है, इसकी मईशत के लिए सोचना है, इसकी ग्रोथ के लिए सोचना है, और ज़राअत के लिए सोचना है। ये हमें सोचना है, इम्पोर्ट बेस कंट्री भी ना बनाए। और जश्न आज़ादी मुबारक हो, मुबारक हो जी। यहाँ पे साथ ही बताएं, पाक चाइना बिजनेस फोरम के फेडरेशन हाउस के जो चेयरमैन हैं शब्बीर मंशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या देख रहे हैं, जश्न आज़ादी भी कोई अच्छा पैगाम दे रहे हैं, कोई बिजनेस आ रहे हैं? जी, ये बड़ी खुशी की बात है कि जो इस वक्त हमारे पे जो जंग ज़बरदस्ती मुसल्लत की गई थी, और उसका जिस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया गया, और जिस तरह से हमारी एयरफोर्स ने उनके दांत खट्टे किए। हमें तो राफेल के बारे में इल्म नहीं था जितना राफेल का हमें जंग के बाद इल्म हो गया, और उनको भी अच्छा खासा इल्म हो गया कि जो अपने राफेल पे इतना नाज करते थे, और बिलियन ऑफ डॉलर्स का। अब जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि जी के पाकिस्तान के लिए एक और बड़ी अच्छी खबर, जो सिफारती महाज पे पाकिस्तान को पे दर पे कामयाबियाँ हासिल हो रही हैं, इंटरनेशनल वर्ल्ड में रिकग्नाइजेशन हो रही है। वो जो दोस्त पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, उन पे हम फ़ख्र कर सकते हैं, बिलखुसूस जिनने पाकिस्तान का साथ दिया। और इस जंग में ख़ासकर चाइना की जो टेक्नोलॉजी है, उसने दुनिया भर में रिकग्नाइजेशन करा दी कि इस वक्त पाकिस्तान में अगर कोई उसके साथ असले के साथ या उसकी बाकी सिफारती तौर पे खड़ा रहा, तो उसमें चाइना उनमें सर फहरिस्त था। और इसके अलावा हम ये सिटी न्यूज़ को भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं कि 17 साल का हो गया है, और अल्लाह ताला इनका ये सफ़र कायम रखे और इनको तरक्की दे। साथ ही यहाँ पे जो कोरंगी के यहाँ पे जो नुमाइंदगी करें, कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड यूनियन साबिक सदर भी रहे राशिद सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। क्या पैगाम देंगे 14 अगस्त पे, और साथ में सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जो सालगिरह है? देखिए, मैं तो पैगाम दूंगा कि माशाल्लाह से सबसे पहले तो आपको मुबारक हो। अभी आपको बालिग होने में 1 साल बाकी है, क्योंकि 18 साल में आदमी बालिग हो जाता है। तो लेकिन बालिग ना होने के बावजूद भी जो सिटी की जो एक परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है। जैसे अभी बताया हमारे भाई ने कि आप कोई भी खबर आपसे बचती नहीं है। और दूसरा मैं कहूँगा क्योंकि 14 अगस्त है और हम जो है आज़ादी बना रहे हैं, और पाकिस्तान के लिए ये जो 14 अगस्त है ये बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है, क्योंकि ये वो 14 अगस्त है जो बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान का सर बुलंदी के ऊपर गया है। और इसके अंदर जो अभी जो पिछले दिनों हमारी जंग हुई, इसके अंदर जो एक टीम वर्क का मुजाहरा हुआ कि हमारे तमाम फोर्सेस ने जिस तरह से अपना मुजाहरा करा, हमने अपने फोर्सेस को टेकन एज ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया था। और हम समझते थे कि हमारी जो वो हैं शायद उनकी इतनी कमांड नहीं है, लेकिन आप ये देखें कि उन्होंने जिस तरह से दुश्मनों की ऊपर नज़र रखी हुई थी, जिस तरह से उन्होंने दुश्मनों के इक्विपमेंट पर नज़र रखी हुई थी, और जिस तरह से उन्होंने दुश्मनों के उस राफेल और उसका जो तोड़ अपने पास रखा हुआ था, जो उन्होंने चंद सेकंड में, चंद मिनटों में जिस तरह से उन्होंने वो करा, तो मैं समझता हूँ कि वह काबिल तहसीन है। और उन्होंने हमको मैसेज दिया है कि अगर टीम वर्क के अंदर आदमी प्लानिंग करता रहे, मेहनत करता रहे, तो डेफिनेटली एक टीम वर्क ऐसा होता है कि जिसके अंदर आदमी बड़े से बड़े मार्के को हल कर लेता है। और फिर आपने देखा होगा कि जब वो जंग हम जीते, तो उसके बाद हमारा सर जिस तरह बुलंदा, दुनिया में जिस तरह से हमारा नाम हुआ, तो जो ईरान इसराइल की जंग थी उसके अंदर भी पाकिस्तान ने जो अपना किरदार अदा करके दुनिया को जितनी तबाही से बचाए, तो उसके अंदर भी पाकिस्तान का जो नाम है एक बड़ा मतलब सर फहरिस्त है। तो मेरी तरफ से हमारे तमाम फोर्सेस को, पूरे पाकिस्तान को बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक, और अल्लाह ताला आने वाले दिनों में हमको इससे भी ज़्यादा हमारे सर जो फ़ख्र से बुलंद रखेगा। जी, जैसे कि आपने सुना अहम पैगाम दिया, साथ में बिजनेस कम्युनिटी के साथ मिलकर हम एक सालगिरह का केक काटते हैं, जो खुशी में हर कोई केक काटते थे। यहाँ पे पूरी टीम मौजूद है, फेडरेशन हाउस भी, कोरंगी भी मिलकर केक काटते हैं और पैगाम देते हैं कि हम सब सालगिरह। राशिद साहब
तो हैप्पी बर्थडे भाई, पाकिस्तान को भी और सिटी न्यूज़ नेटवर्क को भी, और इंशाल्लाह हम सब इसी तरीके से मिलजुल कर हम साथ रहेंगे और जो कामयाबी हम मनाते हैं। खबर आपको दें कि मादरे वतन का 78वां यौम आज़ादी मुल्क भर में आज़ादी का जश्न शायान शान तरीके से मनाया जा रहा है। अख्तर कॉलोनी में जश्न आज़ादी की तकरीब का एहतमाम डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली एंथोनी नवीद ने शहरियों के हमरा आज़ादी का केक काटा। उनका कहना था कि आज़ादी का जश्न इसी जोशो जज्बे के साथ जारी रहेगा। मुल्क के तूलो अर्ज में वतन की सलामती की दुआएं और आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। मज़ीद जानते हैं अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि जश्न आज़ादी तकरीबात का सिलसिला जारी है। रुकने सूबाई असेंबली और डिप्टी स्पीकर एंथोनी नवीद की जानिब से अख्तर कॉलोनी में केक भी काटा जा रहा है। हमारे साथ डिप्टी स्पीकर भी मौजूद है। आपको भी जश्न आज़ादी मुबारक हो। आज ये बताइए, जाहिर है मुल्क के हर कोने में, हर गली में, हर कूचे में, हर शहर में जश्न आज़ादी की तकरीबात हैं, तो ये जितनी ज़्यादा तकरीबात हों उतना ही अच्छा है। और ख़ास तौर पर आप देखिए हमारे बच्चे यहाँ पर शरीक हैं, और ये इन्हीं के लिए हम करते हैं ताकि उस जज्बे को जो हमारे बुज़ुर्गों ने इस लाजवाल बेशुमार कुर्बानियाँ दे के ये वतन हासिल किया था, वही जज्बा इन बच्चों में जो है वो ट्रांसफ़र हो सके। अच्छा जी, यहाँ पर केक आप देख सकते हैं और बच्चे यहाँ पर बड़े एक्साइटेड हैं। तो यहाँ पर जो तकरीबात का सिलसिला है वो रात गए तक जो वो जारी रहेगा इसी तरीके से, और अख्तर कॉलोनी में भी जो परचम कुशाई की गई। जी, आज़ादी बड़ी नेमत है। पाकिस्तान को आज़ाद हुए 78 साल हो गए। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर यौम आज़ादी जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। बच्चे, मर्द, खवातीन और बूढ़े आज़ादी के जज्बे से सरशार इस दिन को ईद की तरह मनाते हैं और 13 अगस्त की रात चांद रात की तरह मनाई जाती है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं दुर शहवार से, जो इस वक्त कोरंगी में अवाम के दरमियान मौजूद हैं। जी दुर शहवार, बताइएगा लोगों का कैसा जोश व जज्बा देखने को मिल रहा है? हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह आप देख सकते हैं मेरे इर्द गिर्द कितने प्यारे प्यारे से जो फूल हैं वो देखिए आप यहाँ पे बिखरे हुए हैं। ये बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि पाकिस्तान 78वें साल में दाखिल हो चुका है और आज़ादी एक नेमत है। आज़ादी के जज्बे से हमारी जो पाकिस्तानी कौम वो सरशार है। पाकिस्तान आज़ादी का ये जो 14 अगस्त का दिन है ये जोश व खरोश के साथ मनाते हैं, ईद की तरह मनाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इस 14 अगस्त के दिन को लेके, जश्न आज़ादी के दिन को लेके जिस तरह से बच्चों ने तैयारियां की है और जिस तरह से यहाँ पे मिली नगमे पढ़े जा रहे थे और बाजे बजाए जा रहे थे। सब बाजे, अब जो ट्रेंड है बाजों के बगैर ये जो जश्न आज़ादी का दिन है ये नामुकम्मल समझा जाता है। लेकिन यहाँ पे मैंने बच्चों को मना किया था कि अब जब हम लाइव जाएंगे तो आप लोगों ने बाजा नहीं बजाना है। सब मेरे साथ आप देख सकते हैं बड़े प्यारे प्यारे से बच्चे मौजूद हैं। इनमें से कुछ बच्चों से मैं बात करती हूँ। क्या नाम है आपका? मुदस्सिर। अच्छा ये बताओ, आज 14 अगस्त से पाकिस्तान कितने साल का हो गया है? पता नहीं पता, आप बताइए। मुझे भी नहीं पता। अच्छा ये आप बताएं। 28, 78 ईयर्स का हो गया है। बच्चे बहुत ज्यादा खुश हैं और बच्चे ये कह रहे हैं कि ये जो आज़ादी का दिन है ये किसी नेमत से कम नहीं। और कराची में मुख्तलिफ मकामात पर ये जो आज़ादी का दिन है जश्न आज़ादी 14 अगस्त, ये बहुत ज्यादा जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। अवाम 13 अगस्त से अगले दिन की जो जश्न आज़ादी की तैयारियां हैं वो ऐसे करती हैं जैसे ईद से एक रात पहले चांद रात मनाई जाती है। यहाँ पे और भी बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। ये देखिए, ये यहाँ पर एक बच्चा फुल रेडी होकर आया है बगैर इस बात की परवाह किए कि अभी बहुत ज्यादा गर्मी है। ये इन्होंने आर्मी का लिबास जो है जेबे तन किया। क्या नाम है आपका? हरमन। अच्छा ये बताओ, आपने कपड़े क्यों पहने? क्योंकि 14 अगस्त थी। 14 अगस्त से। अच्छा, तो पाकिस्तान आर्मी से प्यार है आपको? जी जी, जोर से जरा बोले। जी। अच्छा जरा जोर से सब बच्चे पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएं। जी, जिस तरह आप देख रहे हैं कि किस तरह यहाँ बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं इस दिन को लेके कि यहाँ पर आज़ादी का दिन है। आज़ादी जो हमारे लिए किसी भी नेमत से कम नहीं है। यहाँ पे ना सिर्फ बच्चे, बूढ़े भी यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में शिरकत है। बूढ़ों ने भी इस तकरीब में शिरकत की है। यहाँ पे कुरंगी में एक मेला लगाया गया है इस दिन की मुनासबत से, जिसको कि ईद की तरह मनाया जाता है। यहाँ पे बच्चे, बूढ़े, जवान, खवातीन सब ही इस मेले में शरीक हैं इस आज़ादी के दिन को मनाने के लिए, जिसको कि ईद की तरह मनाया जाता है। और बच्चे भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? माहिन। अच्छा ये बताइए, आपने इतना प्यारा सा सूट पहना है, ये आज के दिन के लिए लिया था आपने? मैंने दिलाया था। अच्छा जी, और क्या आप आई फैमिली के साथ आई नहीं आप? ठीक है। अच्छा आपका क्या नाम है? वली। वली नाम है। वली नाम है इस बच्चे का। और यहाँ पे देखिए ये भी किस तरह से रेडी होकर आया बच्चा, यहाँ पे बड़े प्यारे से कपड़े पहने। क्या नाम है आपका? मलिक अबू बकर।
अबू बकर ये बताओ कि आज कौन सी डेट है? 14 अगस्त है। बच्चे बहुत ज्यादा खुश हैं आज के दिन को देख के, और यहाँ पे जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे इस दिन को लेके अनाउंसमेंट्स भी हो रही है, मुख्तलिफ किस्म के गिफ्ट्स रखे गए हैं यहाँ पे आने वाले लोगों के लिए, और बच्चे बहुत ज्यादा खुश हैं, पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश हैं। यहाँ पे बच्चे जो है वो बात करना चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? एक्चुअली मैं स्पीच रेडी कर आई थी, अगर आप मुझे मौका दें तो मैं स्पीच आज के दिन के हवाले से बताइए, आप आज के दिन के हवाले से क्या कहेंगे? आज़ादी तो एक नेमत होती है अल्लाह ताला की तरफ से, और हमें आज़ादी मनानी चाहिए। हमारे मुल्क का हाल जैसा भी है, लेकिन हमें आज़ादी मनानी चाहिए। हमें आज़ादी मनानी चाहिए। आज़ादी के हवाले से कोई स्पीच भी तैयार करके लाइए, ये बताइए कब कैसी स्पीच है, सुनाइए जरा। एक्चुअली मैं पोजीशंस लेती हूँ स्पीच वगैरह में, तो स्पीच ओके। एतराफ़ करूँ या इनकार करूँ, एतराफ़ करूँ या इनकार करूँ, ए पाक वतन तू ही बता मैं क्या करूँ। जनाब सद मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा कराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़-ओ-शाई का मौका मिला है, अगर उन अल्फाज को लफ्ज़ों के रूप में समेटा जाए तो कुछ यूँ बनता है, एतराफ़ है पाकिस्तान का। मेरी तकरीर के उन्मान में लफ्ज़ एतराफ़ से मुराद कबूल और लफ्ज़ पाकिस्तान से मुराद मुसलमानों के खून से सींचा हुआ मुल्क पाकिस्तान है। यानी मैं इस बात को कबूल करती हूँ, ये पाकिस्तान खूने नौजवान बुजुर्गाने पाकिस्तान है। मैं एतराफ़ करती हूँ ये ख्वाब इकबाल है, मैं एतराफ़ करती हूँ ये कायदे मिल्लत है, मैं एतराफ़ करती हूँ ये दुआए मादरे मिल्लत है, मैं एतराफ़ करती हूँ ये खूने नौजवान पाकिस्तान है। अली वक़ार, ये बात है 19 के दहाई की, जब पंजाब के नौजवान चल पड़े, सिंधी बलोची सरहदी पठान चल पड़े, घर बार छोड़ बे सरो सामान चल पड़े। ये है एतराफ़े पाकिस्तान। जनाब सदरे ज़ीशऊर रुख बदलिए, जिए सिंधी जिए बलोची जिए पठान के नारे, तेरा सूबा मेरा सूबा सिंधो देश के नारे, लाल नीले पीले झंडों के नारे। ये है बटी हुई कौमियत का एतराफ़ है पाकिस्तान। जनाब सदर, ये है बटा हुआ पाकिस्तान। जनाब सदर, ये है बटा हुआ पाकिस्तान। एतराफ़ करूँ या इनकार करूँ, एतराफ़ करूँ या इनकार करूँ, ये है मेरा पाक वतन पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। यहाँ पर अच्छा जी, बच्चों ने कपड़े नहीं जिस तरह से तैयारी की है, यहाँ पे एक बच्चा है, वो ये देखिए ग्लासेस किस तरह से पहन कर आए, ये देखिए यहाँ पर बच्चे इतने एक्साइटेड है कि ये दिन हमारा जश्न आज़ादी का दिन है, इसमें हम कपड़े क्या, हम ग्लासेस भी ऐसे पहन कर आए हैं जिस तरह से तैयारी की है। और काफी यहाँ पे नौजवान ऐसे भी थे जिन्होंने अपने बालों को सफेद और हरे कलर से रंगा हुआ था। यहाँ पे लाइटिंग्स भी ऐसी की गई है, हरी और सफेद कलर की लाइटिंग्स की गई है। पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए, पाकिस्तान से मोहब्बत के लिए यहाँ पे बच्चे आर्मी से इजहार यकजहती के लिए आर्मी के कपड़े जेब तंग करके आए हैं। रेंजर से इजहार यकजहती के लिए रेंजर्स से के कपड़े जेब तंग करके आए हैं, बगैर इस बात की परवाह किए हुए कि यहाँ पर गर्मी है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ अभी हम एक जान, एक कौम, एक वतन बता रहे हैं कि हम जिंदा कौम है, हम पाइंदा कौम है, हम बहैसियत पाकिस्तानी इस झंडे के नीचे एक है, हम बहैसियत पाकिस्तानी इस मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं। ये तमाम बच्चे जो कल को बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, जिस तरह से अभी से इस वक्त से इनमें जो जज्बा देखने में आ रहा है कि गर्मी की परवाह किए बगैर बच्चे जिस तरह से कपड़े जेब बंद करके आए हैं, टोपियां पहनी हैं, पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए प्यारे प्यारे से बच्चे तैयार होकर आए हैं, ग्लासेस पहने हैं और जिस तरह से बैजेस इन्होंने पहने हैं, टोपियां लगाई हैं, सिर्फ और सिर्फ ये बता रहे हैं कि हाँ, हम बहैसियत पाकिस्तानी एक हैं, हमें हमारे वतन से प्यार है। और मैं यहाँ पे एक और बच्चे से पूछूंगी, यहाँ पे एक साहब आए हैं, इनसे पूछूंगी, ऐसे ये बताइएगा 14 अगस्त है, आप सबको बहुत ज्यादा मुबारक हो। इंडिया को क्या पैगाम, इंडिया के लिए तो पैगाम बनता है, इंडिया को क्या पैगाम देना चाहेंगे? इंडिया के लिए बिल्कुल पैगाम बनता है, उनको ये देना चाहेंगे कि इंडिया जब भी पाकिस्तान पर वार करेगा उसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, और पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा जी, यहाँ पे और भी एक बच्ची है, वो भी स्पीच करके आई है। बच्चों ने स्पीचेस रेडी की हैं आज के दिन के हवाले से, 14 अगस्त के हवाले से स्पीचेस रेडी की है। यहाँ पर एक और बच्ची है, वो भी स्पीच करने का बोल रही है। इनसे पूछते हैं, इनसे बात करते हैं, क्या स्पीच है आपकी, आप बताइए। मेरी पहचान पाकिस्तान। बताइए, स्पीच बताएं।
जनाब सदर और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम ईमान शमीम है और मैं जमात हफ्तों में पढ़ती हूँ। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई का मौका मिला है वो है मेरी पहचान पाकिस्तान। सामीने गिरामी, मेरी पहचान पाकिस्तान, मेरा ईमान पाकिस्तान, मेरी है आन पाकिस्तान, राह नुसरत की मंजिल में मेरा सामान पाकिस्तान, गमों की भीड़ में है शान मेरा अरमान पाकिस्तान, मेरी पहचान पाकिस्तान, मेरा दिल पाकिस्तान, पाकिस्तान जी बिल्कुल, भरपूर तैयारी के साथ बच्चे यौम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। इस हवाले से अपडेट कर रही थी दूर शहवार, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची समेत मुल्क भर में यौम आज़ादी का वालेहाना जश्न, हर मुहब्बे वतन अपने अंदाज में मुल्क से मोहब्बत के इजहार में मशगूल है। रशोड लाइन के रिहायशी बुजुर्ग ने आज़ादी का जश्न मनाने के लिए अपनी मोटरसाइकिल को मुनफरद अंदाज में सजाया। मज़ीद जानते मेराज अख्तर से। जश्न आज़ादी की जो तैयारियां थी वो मुकम्मल हुई और आज वो दिन आ पहुंचा जब सब लोग जश्न आज़ादी मना रहे हैं, मार्के हक मना रहे हैं। हर कोई अपने अपने हिसाब से अपने अपने रंग में रंगा हुआ है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेट्रोपोल के करीब और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं 62 साला आज़म उर्फ पाकिस्तानी, जिन्होंने ख़ास तौर पर जश्न आज़ादी के लिए अपनी मोटरसाइकिल को खूबसूरती से तैयार किया है। खुद भी रेडी हुए हैं और आज सुबह से ही वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों की शाहराहों पर जो है वो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़म पाकिस्तानी से हम पूछेंगे कि भाई ये गेटअप आपने क्यों किया, कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं और किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। पहले तो अपना तारुफ कराइएगा। जी, मेरा नाम मोहम्मद आज़म पाकिस्तानी है। मैं गजराबाद जंक्शन मारवाड़ी मोहल्ले का एक खादिम हूँ और फलाई काम करता हूँ। ये आप मेरे सामने ये गाड़ी देख रहे हैं, मैं ये किस तरह सजाता हूँ। 15 दिन में, 1 महीने में ये गाड़ी सजती है। मेहनत मजदूरी करता हूँ लोगों का दिल जीतने के लिए। एक रात एक दिन मैं गाड़ी चलाता हूँ। कल सारी रात से अभी तक मैं जागा हुआ हूँ। अब ये 2-3 बजे तक रात के ये गाड़ी चलती रहेगी, आवाम के खातिर और मुल्क के खातिर। किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं आप इस, क्योंकि आप तो मार्का हक भी है, इंडिया को भी हमने शिकस्त दी हुई है। इस 14 अगस्त का और आज़ादी का तो मज़ा ही हो रहा है जश्न का। इंडिया हमारा मुकाबला नहीं कर सकता, अब करेगा ना तो मजा को हमने चखा दिया है। आज़म पाकिस्तानी ने बड़ी दिलेरी के साथ बात की और मोदी को मैसेज भी दे दिया है कि भाई ज़रा आप देख के और संभाल के पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से अगर देखा भी तो फर्स्ट तो बाद में आएगी, उससे पहले जो है हमारे लोग जो हैं वो सबसे आगे खड़े हुए होंगे। जी, अब आपको बताएं, जश्न आज़ादी के मौके पर सिटी न्यूज नेटवर्क में जश्न का समा। सिटी न्यूज को 17 वर्ष मुकम्मल हो गए। सिटी न्यूज नेटवर्क कराची ब्यूरो में सालगिरह और जश्न आज़ादी का केक काटा गया। मजीद जानते अपने नुमाइंदे शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। और जी बिल्कुल, मुल्क भर में आज़ादी का जश्न जो है नहायत जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ साथ सिटी न्यूज़ नेटवर्क जो आपको हर लम्हा खबर से आगाह रखता है, उसको भी जो है वो 17 बरस आज मुकम्मल हो चुके हैं। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के कराची ब्यूरो ऑफिस में इस वक्त जो है जश्न का समा है। यहाँ पर सिटी न्यूज़ नेटवर्क के बड़ी तादाद में एम्प्लॉयज़ भी मौजूद हैं और ब्यूरो चीफ अशरफ खान भी सिटी न्यूज़ नेटवर्क के इस वक्त मौजूद हैं। अशरफ साहब, क्या कहना चाहेंगे कि आज जश्न का समा है और सिटी न्यूज़ नेटवर्क को भी जो है वो 17 बरस मुकम्मल हो चुके हैं, तो आप कितने अरसे से मुंसलिक है सिटी न्यूज़ नेटवर्क के साथ और कैसे ये साल गुजरे, उस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। जी शुएब, अगर बताऊँ मैं कि 4 साल से ज़ायद हो गया है और तकरीबन 2 करोड़ की आबादी है। उनके जो मसाइल हैं वो हम स्क्रीन पे दिखा रहे होते हैं, मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ बुलेटिन होते हैं, सबको टारगेट दिए जाते हैं। तो यहाँ पे हम बैक हैंड पे हैं जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे। जो हमारे जो ये महरोज हैं, प्रोड्यूसर हैं, बाकी हमारे असाइनमेंट डेस्क के जिशान हैं जो कि डिप्टी ब्यूरो चीफ भी हैं, फिर हमारे जो एनएलई के हेड हैं आफ्ताब साहब, फिर हमारी को जो मॉर्निंग शो की एंकर हैं सबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये पूरी टीम है रिपोर्टर के साथ, वो काम कर रही होती है और मैसेज दे रही होती है कि हमें किस तरह से करना है। जो हम दिन भर का काम करते हैं वो गो हेड करूँगा सबा, तो वो मॉर्निंग शो में करती हैं, 2 घंटे का शो भी करती हैं जो कराची शहर की आवाज़ उठाती हैं और इसमें अहम मसाइल पे होते हैं जिसमें हमारे रिपोर्टर भी रोज़ बैठते हैं। हमारे साथ इस वक्त डिप्टी ब्यूरो चीफ ज़िशान नज़ीर भी मौजूद हैं और कहा जाता है कि सिटी 21 के सबसे पुराने एम्प्लॉय जो इस वक्त, यानी कि सिटी 21 का असासा भी हैं ज़िशान नज़ीर और बहुत पुराने एम्प्लॉय भी हैं हमारे। ज़िशान साहब, क्या कहना चाहेंगे, कितने अरसे से मुंसलिक हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क के साथ और कैसा टाइम गुजरा इस इदारे के साथ आपका, और आज 17 बरस मुकम्मल हो चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं हमारे जो सिटी 21 के स्टाफ हैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि 17 साल इस इदारे को हो गए हैं मुकम्मल। आज सिटी 21 को भी तकरीबन 4 साल मुकम्मल हो गए हैं हमें। उसके अलावा 24 न्यूज़ जो है हमारा नेशनल चैनल है। मैं
2016 से मुंसलिक हूँ दफ्तर से और मुझे 10 साल मुकम्मल हो गए हैं। सबा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबा शेख मॉर्निंग का प्रोग्राम करती हैं, मॉर्निंग शो करती हैं। सबा क्या कहना चाहेंगी आज के दिन की मुनासबत से, जश्न आज़ादी के मौके पर? मेरी दरख्वास्त होगी कुछ सुना भी दें हमें आप। नहीं मैं तो आपको बेस्ट विशेस दूंगी। सबसे पहले तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ़ यू। उसके बाद फिर जो सिटी न्यूज़ नेटवर्क का आज जो 17 साल कंप्लीट हो गए हैं, इसके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस। और मैंने जब ये चैनल ज्वाइन किया तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये चैनल इतना ज़बरदस्त जो है वो काम करता है, फैमिली की तरह से जो है ये चैनल है। और यहाँ पर जितने भी आप लोग रिपोर्टर्स हैं, हमारे सारे करस्पॉन्डेंट्स जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं और हर खबर को हाईलाइट करते हैं। कराची के जितने भी इशूज़ हैं उनको सामने लेकर आते हैं। तो आप सबके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस। ऐसे ही अच्छा काम करते रहिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। और जी बिल्कुल, आपने सिटी 21 के तमाम तर एम्प्लॉयज़ के जो है वो पैगामात सुने। इस वक्त जो है यहाँ पर जश्न का समय है, क्योंकि आज जश्न आज़ादी के साथ साथ सिटी न्यूज़ नेटवर्क को 17 बरस जो है मुकम्मल हो चुके हैं। केक भी अब से कुछ देर बाद जो है वो काटा जाएगा। ब्यूरो चीफ अशरफ खान मौजूद हैं, ज़िशान नज़ीर यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर पाकिस्तान की धुनें भी जो है वो आप सुन सकते हैं। पाकिस्तानी मिली नगमों की धुनें जो है आपको सुनाई दे रही होंगी। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान।